जहां पठानकोट का गर्मियों में तापमान 40 पार कर गया, वहीं सिविल हॉस्पिटल द्वारा पेड़ों के काटे जाने पर इलाज करवाने आए लोगों को विश्राम स्थल की सुविधा भी खत्म हो गई। हालांकि एसएमओ डॉक्टर सुनील चंद का कहना है कि नई बनाई जा रही लेबोरेटरी के निर्माण कार्य को लेकर पेड़ों को काटना पड़ा। जिला वन विभाग की तरफ से लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डीएफओ धर्मवीर ने बताया कि जिलाधीश पठानकोट के अधीन बनाई गई कमेटी द्वारा ही सरकारी विभाग में लगे पेड़ों को काटने की मंजूरी दी जाती है, जबकि वन विभाग पेड़ों के बदले सिर्फ असेसमेंट और प्रपोजल बनाकर ही दे सकता है। इसी के साथ ही अप्रैल महीने से लेकर 30 जून तक वन्य इलाकों में पेड़ काटने पर पूरी तरह से मनाही की गई है। सर, जो अभी सिविल हॉस्पिटल में जो पेड़ काटे गए हैं, काफी बड़े बड़े पेड़ काटे गए हैं, उनको लेकर आप बता सकते हैं कि वो जंगलात विभाग भी उसकी परमिशन देता है या नहीं देता? देखिए, जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल है। जो भी कोई नॉन फॉरेस्ट लैंड है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक्सेप्ट पीएलपी लैंड, तो वहाँ पे जो पेड़ काटे जाते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख के देता है कि भी हमें ये पेड़ कटवाने हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी कोई परवानगी नहीं देता है, हम सिर्फ असेसमेंट लगा के देते हैं कि ये असेसमेंट है, इन पेड़ों का इतना रिजर्व प्राइस बनता है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को ही कार्रवाई की जाती है। ऐसी कोई परवानगी नहीं देते हैं। बट दर्शकों की जानकारी लिए मैं एक दसना चाहता कि हुण एक पंजाब सरकार वालों एक ट्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी आई है, एंड जिसके तहत जो है सब डिवीजन लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी बनी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है उसमें डीसी हेड करते हैं। तो जितने भी सरकारी लैंड है फॉरेस्ट के अलावा, उन्होंने भी यदि कोई पेड़ कटना होता है तो वो की करते हैं कि वो अपना एक एजेंडा बना के प्रपोजल बना के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी या सब डिवीजन लेवल की कमेटी में भेज सकते हैं। मान लो 100 तो गट पेड़ है तो फिर सब डिविजनल कमेटी के कोल जाएगा जिसमें एसडीएम हेड करता है, एंड 100 तो वध पेड़ है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी के कोल जाएगा जिन्हों डीसी साहब हेड करते हैं। तो वो कमेटी के पास प्रपोज आ जाता है। कमेटी देन अपने लेवल पे आइडेंटिफाई करके कि उन्होंने 100 पेड़ की लोड है या नहीं है, या उससे कम में काम चल सकता है, फिर 100 की लोड, तो अकॉर्डिंगली वो परमिशन दे देंगे। यही जो है ट्री प्रिजर्वेशन पॉलिसी पंजाब सरकार के आने के बाद ये प्रोसीजर रहा है। इस तो अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे कोई इस तरह की परवानगी नहीं दी जाती है दूसरे सरकारी महकमे की लैंड तो पेड़ कटन दो, वो सिर्फ असेसमेंट करके ऐसी देंगे। तो सर, आप बता सकते हैं कि इसमें इन्होंने कोई आपसे असेसमेंट की रिक्वायरमेंट रखी थी? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास असेसमेंट की आई थी, हमने असेसमेंट लगा के दे दिया था। हमने पॉलिसी के तहत जो भी पॉलिसी फॉलो करनी है वो भी इनको कोट करके दे दिया था कि आप इसके तहत इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। बाकी फिर उस डिपार्टमेंट वालों अपनी तरफ का सर पॉलिसी के हिसाब ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं, ऐसा कुछ उसमें महीना कोई मेंशन नहीं है पॉलिसी में। जो हमारे लिए पे जो फायर सीजन होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मोस्टली 15 अप्रैल से 30 जून तक फायर सीजन चलता है, तो उस टाइम फॉरेस्ट के एरिया में कोई भी कटाई होती है वो सारी बैन रहती है, हम कोई कटाई नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे दूसरे डिपार्टमेंट है अपने डेवलपमेंट वर्क्स अपने करते हैं, तो अगेन हम जब लेटर भी लिखते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को तो हम उसमें कोट करके लिखते हैं कि आप एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगाओ, और जितों तक हो सके जो पेड़ कटने की लोड नहीं है तो उसमें अवॉइड करिए, मिनिमम डैमेज करिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि गर्मी काफी बढ़ रही है। हम भी तो उसी देख रहे हो इस साल अच्छा सडनली काफी 4-5 दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या कोई इंडिविजुअल बंदा हो, अपने लेवल पे वध तो वध पेड़ लगाए और पेड़ों की कटाई घट तो घट करे। धन्यवाद। थैंक यू। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈਪੀਐਚਐਲ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਸੀਗੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ, ਸਜਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 500 ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਏ ਹੈਗੇ ਆਈਪੀਐਚਐਲ ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।